हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटीआई या सीआईटीएस के प्रवेश परीक्षा के फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये सेट नंबर 4 रहने वाला है और इसमें यानी कि सेट नंबर 4 में 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है यानी कि सेट 1, 2, 3 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए। अब देख लेते हैं फ्लैट चीजल के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसमें छेनी की जो चौड़ाई है उसकी मोटाई से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाली छेनी है। कौन? तो फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस फाइल का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर में आप देख रहे हैं जिस फाइल को, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रोटरी फाइल। ये कौन सा है? तो ये रोटरी फाइल का फिगर दिया हुआ है। अब रोटरी फाइल के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि ये फाइल किसी मशीन में पकड़कर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो ये फाइल हाई स्पीड स्टील या सीमेंटेड कार्बाइड की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हाफ राउंड चीजल के बारे में पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे कि हाफ राउंड जो चीजल है उसका जो कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है। और जो छेनी होता है यानी कि जो चीजल होता है इसके आगे के जो टेपर भाग जो होता है वो वृत्ताकार आकार का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए फाइल के फेस पर चौक लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कंडक्ट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हेक्साब्लेड के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो हेक्साब्लेड होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो वो कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है। अब देखते हैं इसकी जो लंबाई होती है वो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। तो ये जो हेक्सा जो ब्लेड होता है इसकी जो लंबाई होती है, इसके दोनों सिर पर बने जो छिद्र होता है यानी कि यहाँ पर और यहाँ पे दोनों छिद्रों के जो जो केंद्र जो होता है इसकी जो लंबाई होती है यही इसकी लंबाई होती है। किसकी? तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाहरी माइक्रोमीटर यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रैचेट जो स्टॉप होता है वो क्या करता है? तो एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर से जॉब की बाहरी माप लेने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉ। यानी कि जो जॉ है वो क्या है, तो मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे वन ईयर हाइट गेज के बारे में। जैसे कि जो वन ईयर हाइट गेज होता है वो इसका प्रयोग, यानी कि वन ईयर हाइट गेज का जो प्रयोग होता है वो कार्यशाला में जॉब बनाते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए या मार्किंग करते समय किया जाता है। और इसकी जो सूक्ष्मता होती है वो कितनी होती है, तो वन ईयर हाइट गेज की सूक्ष्मता होती है वो होती है 0.02 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्रू और नट। यही क्या है, तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत है, यानी कि इसी पर माइक्रोमीटर जो है वो कार्य करता है। अब देख लेते हैं माइक्रोमीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि माइक्रोमीटर के द्वारा हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं, यानी कितना ले सकते हैं, तो 0.01 mm तक माप ले सकते हैं। किसके द्वारा, तो माइक्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इस फाइल का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर आप जो देख रहे हैं इसका नाम बताना है कि ये कौन सा फाइल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रास्प कट फाइल। ये कौन सा है, तो ये जो फिगर में देख रहे हैं ये रास्प कट फाइल का फिगर दिया हुआ है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसका प्रयोग, यानी कि जो रास्प कट जो फाइल है इसका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि मुलायम वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लेड जो होता है वो इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अगर वाई से हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो जो स्पिंडल है वो क्या, उसमें क्षति हो जाएगी, यानी कि जो स्पिंडल है वो डैमेज हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे वाइस के रिलेटेड, यानी कि जो वाइस होता है उसका जो साइज होता है उसके जबड़ों की चौड़ाई से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेप पुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्प्रिंग जॉइंट जो कैलिपर होता है वो क्या करता है, तो वो आयाम का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सर्कुलर सॉ का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर स्ट्रिप जो है यही विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टूल मेकर्स वाइस का उपयोग किया जाता है। किस लिए, तो छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं टूल मेकर्स वाइस के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि यानी कि जो टूल मेकर्स जो वाइस होता है इसका जो आकार में ये जो होता है वो आकार में बहुत ही छोटा तथा संपूर्ण स्टील की बॉडी होती है, यानी कि जो इसका बॉडी होता है वो
पूरा जो है बॉडी इसका वो स्टील का बना हुआ होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसके जो जबड़े होते हैं वो प्लेन होते हैं। नेक्स्ट है क्या है, तो नेक्स्ट है इस पॉइंट, इसको प्रायः हाथ में पकड़कर प्रयोग लाया जाता है। किसको, तो टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेल्फ लुब्रिकेटिंग के लिए, यानी कि स्वयं लुब्रिकेशन के लिए जो मार्किंग टेबल है उसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस गेज का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर देख रहे हैं ये गेज का फिगर दिया गया है, बट ये कौन सा गेज है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेवल गेज। ये कौन सा गेज है, तो ये वेवल गेज का फिगर दिया गया है। अब वेवल गेज के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस गेज का अधिकतर प्रयोग जॉब पर बने कोनों को चेक करने के लिए या कोनों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसका प्रयोग मार्किंग करते समय भी किया जाता है। किसका, तो वेवल गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्लेक्सिबल ब्लेड। यानी जो फ्लेक्सिबल जो ब्लेड होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्रॉस कट चिज्जल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो कीवे काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हथौड़ा में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये हैमर का फिगर दिया गया है, यानी कि हथौड़े का फिगर दिया गया है। इसमें ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पेन को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो एक्स है वो पेन को दर्शा रहा है। और हथौड़े का इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इस वाले भाग का नाम है हैंडल। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो चीक बोलते हैं। इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो फेस बोलते हैं। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को आई होल बोलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये कौन सा माइक्रोमीटर है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अब इसके पार्ट्स के बारे में भी कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इस पार्ट्स के इसका नाम क्या है, यानी कि ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इस वाले भाग का क्या नाम है, तो इसे डेप्थ रॉड बोलते हैं। और इसके इस वाले भाग का क्या नाम है, तो इसको बेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। छेनी की धार पर क्राउनिंग की उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोनों की खुदाई को रोके, यही इसका उद्देश्य होता है। किसका, तो छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य यही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाई आर्बर, यानी कि आर्बर के द्वारा मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को पकड़ा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो वीडियो कैसा लगा
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।